तो ध्यान देंगे, हम लोग देख रहे थे सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और उसमें आपने देखा था कि एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में हम लोग कैसे इनहेरिट करते हैं। ठीक है, एक क्लास के फीचर्स को हम लोग दूसरे क्लास में कैसे इनहेरिट करते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हाउ डू यू क्रिएट सब क्लास कैसे हम लोग बनाते हैं, यानी सुपर क्लास के फीचर्स को हम लोग कैसे इनहेरिट करते हैं, वो चीज हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे जो बताना है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, मैंने प्रीवियस सी प्लस प्लस के क्लास में मैं ऑलरेडी बता दिया था कि एक सुपर क्लास है और उसके फीचर्स को सब क्लास में कैसे इनहेरिट करते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए कि एक क्लास का फीचर्स दूसरे क्लास में कैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, सभी को ध्यान देंगे। तो मैं चलता हूं सबसे पहले यहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस में कंट्रोल एन। प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू क्रिएट ए सुपर क्लास as named rectangle to input length and breadth after that find area and perimeter of rectangle, again create its subclass। इसका सब क्लास बनाना है as named a square to input side after that find area and perimeter of a square। आइए इसको कमेंट लाइन बना देता हूं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड IO stream using namespace std
क्लास रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस इंट एल कॉमा बी कॉमा एरिया कॉमा पेरी, और यहाँ पे मैंने इसको बना दिया प्रोटेक्टेड। आपको जैसा कि मालूम है कि प्राइवेट मेंबर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को आप इनहेरिट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर को आप इनहेरिट कर सकते हैं, कहने का मतलब सब क्लास में इस एल बी एरिया पेरी को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक दिया। अब सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, उस फंक्शन का नाम है void। ठीक है, void गेट इनपुट या आर इनपुट बना लेता हूं, इससे रेक्टेंगल का इनपुट होगा, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ मैं इनपुट करूंगा। ठीक है, सी आउट इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ सीन एल बी। ठीक है, अब मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, void फाइंड एरिया, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। प्रिंटिंग का काम मैं बाहर करूंगा दूसरे क्लास में, सब क्लास में। void फाइंड पेरी, इसमें मैं पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया। पेरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया, सुपर क्लास हमारा बंद हो गया। अब इसके फीचर्स को इनहेरिट करना है सब क्लास में, जिसमें फीचर इनहेरिट होता है उसको सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं, क्लास स्क्वायर नाम से। कोई बताइए कैसे इनहेरिट करते हैं, किनको याद है, क्या लिखते हैं क्लास स्क्वायर के बाद? फ्रंट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन नहीं, कोलोन साइन से ना बोले थे इनहेरिट करने के लिए, और यहाँ पे डेरिवेशन यूज करते हैं, पब्लिक डेरिवेशन, और सुपर क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे सब क्लास क्रिएट हो रहा है, लिख दीजिए क्रिएटिंग सब क्लास, क्रिएटिंग सब क्लास। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्क्वायर का क्या चाहिए, साइड, इंट साइड। अब एक चीज एरिया और पेरीमीटर निकालना है, एरिया कोमा पेरी। इस प्रोग्राम का मेरा बताने का दो पर्पस है, एक तो जिनका पिछला क्लास छूटा हुआ होगा वो समझ जाएंगे कि सब क्लास कैसे बनाते हैं, दूसरा है कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल लिया था, एरिया और पेरी, और स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में एरिया और पेरी को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्क्वायर में भी क्या इस नाम से एरिया और नाम से पेरी डिक्लेयर हो सकता है, कहने का मतलब कि सुपर क्लास में जिस नेम से कोई भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन अगर डिक्लेयर किया गया है, सुपर क्लास में जिस नाम से मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, क्या उसी नाम से सब क्लास में डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा। उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। यानी जब सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में सेम नेम से डिफाइन हो और सेम सिग्नेचर के साथ डिफाइन हो, यानी कहने का मतलब रीडिफाइन, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। और याद कीजिएगा, एक मैंने बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग अलग चीज है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था, सेम क्लास में
सेम क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से, लेकिन सिग्नेचर क्या होता था? डिफरेंट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता था? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता था। वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता था। और इनहेरिटेंस में मैं इसके बाद जो बताने वाला हूं वो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा? फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होगा? सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में उसी नाम से डिफाइन हो और सेम सिग्नेचर, यानी एग्जैक्टली अगर सुपर क्लास में फाइंड एरिया है तो सब क्लास में भी मैंने फाइंड एरिया डिफाइन किया, तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फंक्शन ओवरराइडिंग का। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या फंक्शन को ही केवल ओवरराइड किया जा सकता है कि मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड किया जा सकता है? मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड किया जा सकता है। जैसे सुपर क्लास में एरिया और पेरी लिखा हुआ है, उसी तरह से मैं सब क्लास में भी एरिया और पेरी लिख सकता हूं, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। अभी आप क्या करोगे फिलहाल कि यहाँ पर जो एरिया और पेरी है, यहाँ नाम चेंज कर दो। यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया AR। जब ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इसके बाद बताएंगे तब हम नाम सेम रख के आपको दिखाएंगे, ठीक है? नाम सेम रखिएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, जो ओवरराइडिंग पहले देखना पड़ेगा। तो देखो, तो यहाँ पर AR कर दिए और यहाँ पे PR कर दिए, राइट? पब्लिक। अभी मैं फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं। यहाँ क्या नाम है? R इनपुट। तो यहाँ क्या, यहाँ नाम दे देते हैं S इनपुट। नाम अभी सेम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे इनपुट कर लीजिए, क्या? सी आउट। क्या लिखेंगे? इंटर इंटर साइड ऑफ सीन SID साइट। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। प्रिंटिंग का काम। प्रिंटिंग का काम नहीं, इसका भी तो एरिया और पेरीमीटर निकालना होगा। यस सर। वॉइड, यहाँ तो सुपर क्लास में फाइंड एरिया है, यहाँ नाम क्या दे दिया? कैलकुलेट एरिया। Yes, sir. कैलकुलेट एरिया, ठीक है। नाम अभी डिफरेंट रखना है, सेम नाम नहीं रखना है। कैलकुलेट एरिया, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करो। एरिया इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये हो गया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे void कैलकुलेट पेरी, पेरीमीटर के लिए, ठीक है। कैलकुलेट पेरी में क्या हो जाएगा? पेरी इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ एरिया नहीं, यहाँ तुम क्या लिए हो? AR ना लिए हो, तो AR ना दोगे। और यहाँ पर क्या लिए हैं? PR दोगे। और फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। चलिए अब मैं यहाँ पे शो रिजल्ट, शो रिजल्ट प्रिंट कराओ। चलिए मैं सारी डिटेल्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये प्रोटेक्टेड मेंबर है तो ALB एरिया पेरी को हम एक्सेस कर सकते हैं ना? ALB एरिया पेरी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं सब क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी इनहेरिटेड है। और यहाँ पर लिखो सी आउट लेंथ इक्वल टू, किसको प्रिंट कर दिए? L को। बैकस्लैश n दे दो, बैकस्लैश n ब्रेथ इक्वल टू क्या दे दिया? B बैकस्लैश n एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया है ना, एरिया दे दिया, बैकस्लैश n पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या? पेरी
बैकस्लैश एन, बंद कर। साइड का भी साइड प्रिंट कराइए, साइड इक्वल टू क्या इस लिखे थे सर? साइड बैकस्लैश एन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AR है ना, AR बैकस्लैश एन पेरीमीटर ऑफ PR equal to स्क्वायर इक्वल टू PR। BR। ठीक है, चलो ये फंक्शन का भी काम समाप्त, प्रिंट करा दिए। अब इस क्लास को भी बंद। अब मेन लिखा जाए। आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब मेन में क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करते हैं। और आप ये भी जानते हो कि किस क्लास के रिसोर्स को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सुपर क्लास भी है और सब क्लास भी है। मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताया था, सुपर क्लास का कि सब क्लास का? किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, सुपर क्लास का कि सब क्लास का? सब का सर। सब क्लास का, क्योंकि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब क्लास में उसका फीचर क्या है, इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस स्क्वायर। ओबीजे बना लिए। तो इस किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, स्क्वायर का सर। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले सुपर क्लास रेक्टेंगल का क्या था, इनपुट। आर इनपुट को मैंने कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट, फिर मैंने किसका इनपुट कर लिया, एस इनपुट को कॉल कर लिया, स्क्वायर इनपुट हो गया। दोनों रेक्टेंगल का भी इनपुट लेंथ ब्रेथ इनपुट हो गया, साइड भी इनपुट हो गया। अब कॉल कर दो, ओबीजे डॉट फाइंड एरिया को कॉल कर दिया, ओबीजे डॉट फाइंड एरिया को कॉल कर दिया। अब ओबीजे डॉट क्या था, कैलकुलेट एरिया ना, कैलकुलेट एरिया को कॉल कर दिया, ओबीजे डॉट कैलकुलेट पेरी को कॉल कर दिया। क्या था, ओबीजे डॉट शो रिजल्ट ना, शो रिजल्ट को कॉल कर दिया। अब देख लो तुम्हारा ये वर्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। सेव किया जाए, कंट्रोल एस, आप अपने फोल्डर में चलो, माई क्लास नाम का, माई क्लास आरपीएस ऑनलाइन C++, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे प्रोग्राम को मैं देता हूँ, ठीक है। सिंगल एक लेवल 1 चुका था, से सिंगल लेवल का दूसरा प्रोग्राम है, लेवल 2.cpp। रन कराइए, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कोई भी एरर नहीं। क्या पूछा, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, इंटर किया, फिर 20 के बाद कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, स्क्वायर वाला, इंटर साइड। साइड में मैंने दे दिया 12। आउटपुट आपके सामने है, लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60, साइड इक्वल टू 12, एरिया ऑफ स्क्वायर 114 और 44, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 48, राइट। यस। इस प्रोग्राम का रुक जाओ, यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट लेने में सावधानी होगा। ये यहाँ पे कर दिया, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं लैपटॉप चार्ज में लगाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो तो। सर स्क्रॉल कीजिए सर। फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ।
हाँ सर हो गया। फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये लास्ट है। यस हो गया सर। एक मिनट। हाँ तो क्लियर है। चलिए यस सर। अब यहाँ पे मुझे देखना था, यहाँ पे मुझे देखना था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फंक्शन ओवरराइडिंग। तो आइए ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है वो चीज देखो। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस में होता है। जब कोई सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट होता है तो सुपर क्लास का जो सुपर क्लास में जो मेंबर का नाम है, ठीक है, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, ठीक है, उसी नाम से अगर तुम सब क्लास में डिफाइन करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, तब तो आपको बोलना होगा व्हेन द फंक्शन ऑफ सुपर क्लास इज डिफाइंड विथ सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर विद इन सब क्लास इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। जब सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में सेम नेम और सेम सिग्नेचर के साथ डिफाइन हो सब क्लास में, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग अलग है। सेम क्लास में, एक ही क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से, लेकिन सिग्नेचर क्या डिफरेंट। सिग्नेचर कहने का मतलब क्या, उसमें पैरामीटर्स नेम डिफरेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ आपको स्टार्ट कर देता हूं, वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे जिससे आप नोट्स में बना सकते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है, ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स C++। और यहाँ पर देखिए आप फंक्शन ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस डेरिवेशन मैंने बताया था ये चीज। और यहाँ पर देखिए ये सब प्रोग्राम बना हुआ है। देखिए यही चीज है फंक्शन ओवरराइडिंग। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। when function of superclass when function of superclass is defined within subclass with same name and same signature called function overriding, right? In other words, it is a technique in which we redefine the member function of superclass in subclass। कहने का मतलब कि सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन रीडिफाइन करना है एग्जैक्टली, मतलब जो सुपर क्लास में जैसे है वैसे सब क्लास में डिफाइन करना, क्या कहलाएगा? फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। फंक्शन ऑफ अब प्रश्न ये उठता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते थे और सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के भी मेंबर एक्सेस होता था और सब क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता था, जो आपने प्रोग्राम में यहाँ पर देखा, ठीक है, कि सुपर क्लास में रेक्टेंगल में भी कैलकुलेट एरिया था वहां पे और सब क्लास में फाइंड एरिया था, या सुपर क्लास में फाइंड एरिया था, सब क्लास में कैलकुलेट एरिया था, दोनों एक्सेस हो रहा था सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन मेरा यस प्रश्न सर। ये है कि सुपर क्लास में भी फंक्शन का नाम इनपुट है और सब क्लास में भी फंक्शन का नाम इनपुट है। तो जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनपुट को कॉल करेंगे हम, तो सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का इनपुट कॉल होगा?
सोचिए, 1 मिनट सोच कर फिर- बोलिएगा, मैं रिपीट करता फिर हूँ, से बोलिएगा सर, फिर से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये आईक्यू वाला प्रश्न है। सुपर क्लास में भी एक इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी फंक्शन का नाम इनपुट ही है। और अभी तक आप जानते थे कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है और सब क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है। तो नाम तो दोनों में अब सेम है, सुपर क्लास में भी इनपुट है और सब क्लास में भी इनपुट है। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा जब इनपुट को कॉल कीजिएगा तो सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का इनपुट कॉल होगा? सर सर सब सर क्लास सब का सब क्लास का होगा, इसलिए कि सर डिफॉल्ट में प्राइवेट होता है सर। प्राइवेट से मतलब By नहीं default है, प्राइवेट से मतलब नहीं है कुछ। आप सब ये क्लास का कॉल होगा। सब क्लास, उस केस में सब क्लास, आप सब क्लास का ना आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो सबसे पहले वो अपने Yes, मेंबर को ना प्रायोरिटी देगा। जी यस सर। सर, सब Yes, क्लास। जब आप सोचिए, आपके पास खाने के लिए है ही नहीं और दूसरे को खाना दीजिएगा कि पहले अपना सोचिएगा? पहले अपना पहले से अपना पहले अपना ना सोचेंगे। तो आप सब Yes, क्लास sir. का आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो पहले सब क्लास अपने मेंबर को प्रायोरिटी देगा। यस सर। तो ठीक है, तो इनपुट फंक्शन तो अब सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा इनपुट फंक्शन सब क्लास का एग्जीक्यूट किया, तो सुपर क्लास का इनपुट कैसे कॉल होगा? क्या हम फिर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, 2 बार रिपीट। हम क्या करेंगे, ओवरराइडन फंक्शन को सब क्लास के फंक्शन में क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। देखिए पढ़िए यहां पर, जब Yes, sir. ओवरराइडिंग का केस होता है तो क्या लिखा हुआ है? इन दिस केस द ओवरराइडिंग मेंबर ऑफ सुपर क्लास इज एक्सेस्ड विद इन सब क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओवरराइडिंग Yes, फंक्शन sir. को हम सब क्लास में उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। जैसे सुपर क्लास में भी इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, तो सब क्लास के इनपुट फंक्शन के अंदर सुपर क्लास के इनपुट फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। कॉल करेंगे। आप सी में भी अगर पढ़े होंगे तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल होता है। तो जब सब क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा और सब क्लास के इनपुट के अंदर सुपर क्लास का इनपुट ऑलरेडी कॉल किया गया है, तो सुपर क्लास का भी इनपुट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। Yes, sir. और तो कॉल कैसे करेंगे, वही देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए सिंटेक्स में क्या बोले थे। सुपर क्लास के ओवरराइडन मेंबर को कॉल करने के लिए क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे फंक्शन का नाम दीजिएगा, फंक्शन का नाम दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कैसे विद इन सब क्लास में इनपुट नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, सब क्लास की बात कर रहे हैं, और सुपर क्लास के इनपुट को इसके अंदर कॉल करना है। तो देखिए कैसे कॉल किया गया है, स्टूडेंट सुपर क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और इनपुट। और जब सब क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले सुपर क्लास का भी इनपुट कॉल हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो जिस तरह से फंक्शन को जिस तरह से ओवरराइड कर रहे हैं, उसी तरह से सब क्लास को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। सॉरी, आप फंक्शन की तरह मेंबर वेरिएबल को भी ओवरराइड कर सकते हैं। आइए तो इस प्रोग्राम से हमारा डुअल वर्क हो जाएगा। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एरिया पेरी है यहाँ पर। अब आर इनपुट को हटा दीजिए, हटा दिए। फाइंड एरिया है यहाँ पर भी, चलिए यहाँ पर भी फाइंड एरिया है। अब मैंने एरिया यहाँ AR दिया था ना, अब मैं क्या नाम दे Yes, दिया, sir. एरिया लिखेंगे, एरिया दे एरिया दिया सर। Area, यहाँ area और पर। पेरी. हाँ, पेरी। पेरी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ मेंबर वेरिएबल ओवरराइड हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया एंड पेरी, पेरी और सुपर सब क्लास। ओवरराइड किया जा रहा है इसको, ठीक है। अब एस इनपुट को हटा के यहाँ पर भी एस इनपुट, ये भी तो ओवरराइडिंग हो गया, Yes, sir. ठीक है। ओवरराइड किया जा रहा है, ठीक है। इनपुट इज ओवरराइडन, चलिए
सुपर क्लास में भी इनपुट है, यहाँ पर भी है। यहाँ कैलकुलेट एरिया आप नहीं देंगे, क्या दे देंगे, फाइंड एरिया दे देते हैं। Find area. Yes. समझ रहे हैं ना? Yes, फाइंड sir. एरिया, फाइंड एरिया यहाँ पर भी दे दिए, और यहाँ पर भी फाइंड एरिया दे दिए, Cal find PD. यहाँ पर भी मैंने फाइंड एरिया Find दे दिया। ठीक है, PD sir. फाइंड पेरी। चलिए अब शो रिजल्ट में लेंथ ब्रेथ, यहाँ पर भी एरिया है, यहाँ पर पेरी है, और यहाँ पर अब AR नहीं है, AR नहीं है तो क्या हो जाएगा, एरिया ना। Area. और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पेरी। PD. हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी फंक्शन को ओवरराइड कर दिया गया है। तो अब मेन में जब कॉल करेंगे तो इनपुट कॉल होगा, फाइंड एरिया कॉल होगा, फाइंड पेरी कॉल होगा, शो रिजल्ट कॉल होगा। जरा देखिए कॉल करके, इनपुट को हटा दिए, एस इनपुट को भी हटा दिया। Yes sir. अब Yes in अब यही 2 बार find इनपुट कॉल area. होगा तो सब क्लास का ही ना इनपुट कॉल हो जाएगा, तो हटा दीजिए। Yes. फाइंड एरिया Calculate area sir. को भी हटा दीजिए। Calculate area. Calculate. Calculate PD sir. हाँ, अब देखिए तो अब इसमें अभी क्या होगा, अब सब क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो अब ये इनपुट कॉल होगा, तो सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा कि सब क्लास का इनपुट कॉल होगा, सब क्लास का ना इनपुट कॉल होगा। Sub देखिए क्या class का sir. पूछेगा, Yes इन sir. साइड ऑफ अ स्क्वायर। देख लीजिए, रन करा के These are the side. रन करा के देख ही लीजिए। एरर, अच्छा इसको लाइन ब्रेक किए थे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको सही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब रन कराइए आप, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। AR, तो AR नहीं है, यहाँ पर चेंज करना होगा ना, AR ना दिया Area. कोडिंग में, Area है sir. एरिया। PR को सिर्फ भी PD चेंज करना नीचे पीछे पेरी, नीचे sir. PR भी चेंज होगा। हाँ चेंज कर दिए, पेरी चेंज। Spelling sir. यस सर। ठीक है, अब रन कराइए, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। हाँ जी अब इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर में मैंने यहाँ पे इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर में दे दिया 10। तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल का इनपुट तो कॉल नहीं हुआ, तो कॉल नहीं हुआ, लेंथ ब्रेथ को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो देखिए तो लेंथ ब्रेथ क्या देगा, 0 0 देगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 दे दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी 40 दे दिया, साइड भी 10, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 100, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40। देखने के लिए क्या मिला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 100 है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी 100 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 है। क्यों? क्योंकि वो सर सब क्लास को सिर्फ कॉल किया। हाँ, क्योंकि देखिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया को प्रिंट कराए हैं। ठीक है, एरिया Yes, सुपर क्लास का मेंबर है, लेकिन सब क्लास में भी तो आपने एरिया डिक्लेयर किया है यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला Yes. था, पहले अपने मेंबर को ना ये प्रायोरिटी देगा। Yes sir. यस सर। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मुझे सुपर क्लास का इनपुट कैसे कॉल होगा। सुपर क्लास का इनपुट कॉल होगा तो रूल क्या है, देखिए इसी के अंदर सुपर क्लास के इनपुट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ओवरराइडन फंक्शन को। कैसे कॉल करते हैं, रेक्टेंगल क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन और इनपुट फंक्शन दे दिया, और यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देते हैं कॉलिंग ओवरराइडन फंक्शन। ओवरराइडन फंक्शन, ओवरराइडन फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, राइट। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, रेक्टेंगल को यहाँ तक, कंट्रोल C। यहाँ पर भी किसको कॉल कर ले, रेक्टेंगल को सर। फाइंड रेक्टेंगल के फाइंड एरिया को ना, Yes sir. Yes sir. फाइंड एरिया को। यहाँ पर भी उसी तरह से Find PD को सर। हाँ, कंट्रोल भी, फाइंड पेरी को, फाइंड पेरी। ये भी हो गया। अब इसमें सर दोनों बताएगा। हाँ, अब एरिया,
अब एरिया है तो एरिया सुपर क्लास का ना एरिया है, तो जिस तरह से Yes, sir. मेंबर फंक्शन को जिस तरह से कॉल किए Yes, हैं sir. उसी तरह से यहाँ पर भी क्लास नेम दीजिए। rectangle, रेक्टेंगल और स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए पेरीमीटर वाला में भी, यहाँ पर भी क्या दीजिएगा, rectangle sir. Put the character bit. रेक्टेंगल और स्कोप रिजोल्यूशन, और क्या देंगे यहाँ पे, पेरी नहीं क्या था, नहीं ये तो है ही पेरी, Yes, sir. ठीक है। अब इसको रन कराइए। अब देखिएगा आप मेन में मैं 3 ही को कॉल किया हूं, लेकिन इनपुट के अंदर सुपर क्लास का भी इनपुट कॉल हो रहा है, फाइंड एरिया के अंदर सुपर क्लास का भी फाइंड एरिया कॉल हो रहा है, फाइंड पेरी के अंदर वो भी। रन कराया जाए, रन एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ सुपर क्लास का इनपुट कॉल हुआ, ठीक है। Yes, Yes sir. sir. 10 20 इंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर 20। अब देखिए आउटपुट आपके सामने है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200 दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60 दिया, साइड 20 था तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर। यही है फंक्शन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट या मेंबर वेरिएबल को अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, इसको मैं अलग अलग कर दिया, फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया। और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम में, रुक जाइए 1 मिनट। Implementation. Implementation of Function overriding. Function overload. Overriding. ओवरराइडिंग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें। Yes, Yes, sir. sir. Below 22. हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ सर, Scroll कीजिए सर। हो गया सर। ये ले लीजिए, ले ली sir. ले लिए सर। ठीक है। इसके बाद तुरंत ज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन, ठीक है। अभी 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट होगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 1 हो गया।